हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। मुझे उम्मीद है कि जो भी हमने चैप्टर फिनिश किए हैं वो आपने पढ़ लिए हैं, आपको इंटरेस्ट आया है और आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी उम्मीद को हम रखते हुए, कायम रखते हुए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर है सर्कल्स। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं आज इस वीडियो में? हम ये पढ़ने वाले हैं कि सर बेसिक टर्म्स क्या होते हैं। बेसिक टर्म्स यानी कुछ ऐसे नाम आएंगे जो हम पहली बार सुनेंगे। फिर हम पढ़ेंगे टेंजेंट टू अ सर्कल क्या होता है। एक थ्योरम को हम पढ़ेंगे, उसको प्रूव भी करेंगे। फिर हम एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि एक सर्कल है किसी प्लेन में। इस सर्कल के रेस्पेक्ट में मैं कुछ लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं। मैं कितने तरह की लाइन ड्रॉ कर सकता हूं? तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकता हूं जो इसको कहीं टच ही ना करे, यानी ये लाइन और सर्कल आपस में टच ही नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लाइन के पास कितने पॉइंट होते हैं। आप जानते हैं कि लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से बनी होती है, यानी इस पर इनफाइनाइट पॉइंट है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, एंड सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट हैं। उसी तरीके से सर्कल पर भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, है ना। बहुत अच्छी चीज है। क्या कोई भी पॉइंट सर्कल का इस लाइन के साथ में कॉमन है? जी नहीं। तो अगर ऐसी लाइन ड्रॉ करें कि जिसका कोई भी पॉइंट पॉइंट सर्कल के साथ में कॉमन ना हो, तो उसको हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे इसको हम? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक भाई। सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो हम बोलेंगे ए बी इज अ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रेस्पेक्ट टू द सर्कल। ऐसा हम क्यों बोलते हैं विद रेस्पेक्ट टू? देखो समझिए, किसी भी प्लेन में या स्पेस में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, और हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो पॉइंट से स्पेस में एक लाइन तो पास हो रही होगी। जी हाँ, हो रही होगी। तो ये जो लाइन है, क्योंकि स्पेस में अगर इनफाइनाइट पॉइंट है तो किन्हीं भी दो पॉइंट को जोड़कर हम एक लाइन तो ड्रॉ कर सकते हैं। सही बात है। तो ये लाइन तो स्पेस में ड्रॉ की गई है कहीं पर, तो किसी ना किसी लाइन को तो काट रही होगी। सही है। तो ये लाइन किसी ना किसी की तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। हाँ जी, होगी। लेकिन ये लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, किसके लिए? इस सर्कल के लिए। तो हम बोलते हैं दिस लाइन इज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रेस्पेक्ट टू दिस सर्कल। आपको बात समझ में आ रही है मेरी? चलो, अब एक लाइन में ऐसी ड्रॉ कर सकता हूं कि जो इस सर्कल को दो पॉइंट पर काट सकती है। सही बात है, मतलब उसको इंटरसेक्ट कर सकती है। तो यानी कि इस लाइन का ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सर्कल के पॉइंट के साथ कॉमन हो गया। सही बात है। तो जब ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे, यानी उसके एक्सटीरियर से आती है, अंदर जाती है इंटीरियर में, और फिर बाहर निकल जाती है, ऐसी लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं भाई? ये सीकेंट है। किसकी सीकेंट है? सीकेंट ऑफ द सर्कल। और हिंदी में इसको हम बोलते हैं छेदक रेखा। ठीक है भाई। अगर मान लो कि भाई ये वाला पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट Q है, तो हम बोलेंगे पी क्यू एक सीकेंट है। क्या है? सीकेंट। लेकिन आपको एक बात और समझनी है, इस सीकेंट का एक पार्ट ऐसा है जो सर्कल के अंदर है, इंटीरियर में है, वो ये वाला हिस्सा है। अरे भाई, ये वाला हिस्सा है। हाँ या ना? तो जो भी लाइन सर्कल के अंदर रह जाए और सरकमफेरेंस से सरकमफेरेंस तक टच करे, है ना, इसको हम बोलते हैं कोड। क्या बोलते हैं मेरे भाई? कोड। सपोज कि ये पॉइंट के है, ये वाला पॉइंट एल है, तो के एल क्या हो जाएगी? के एल एक कोड हो जाएगी। किसकी? सर्कल की कोड हो जाएगी। अब एक लास्ट केस ये बचता है, एक लाइन ऐसी ड्रॉ की जाए जो इसको केवल एक ही पॉइंट पर टच करती हो। सही बात है। यानी इस लाइन का और सर्कल का केवल एक ही पॉइंट कॉमन है।
जी बिल्कुल, एक ही पॉइंट कॉमन है, इसमें कोई शक? जी नहीं सर, कोई शक नहीं है। तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलेंगे? तो मेरे भाई ऐसी लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। अब एक बात समझनी है, क्या ये टेंजेंट जो है क्या सर्कल के अंदर है? जी नहीं। क्या सर्कल का हिस्सा है? जी नहीं। ये हमने इसके ऊपर ड्रॉ किया है या इसको टच करता हुआ ड्रॉ किया है, तो इसके लिए हम बोलते हैं टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट टू द सर्कल। और टेंजेंट होगा क्या? सपोज करो कि यहां पर कोई पॉइंट होगा आर, यहां पर कोई पॉइंट होगा पी, तो आर पी एक टेंजेंट है किस पर? सर्कल पर। ठीक है, ये पॉइंट कोई मान लो आप क्यू मान लीजिए, तो जिस पॉइंट पर टेंजेंट सर्कल को टच करता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या इतना आप समझ गए मेरी बात? ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब हम एक बात समझते हैं, ये एक सर्कल है, हमने इसको एक सीकेंट ड्रॉ की है। ठीक है, ओके सर, सीकेंट ड्रॉ कर दी, एनी प्रॉब्लम? नो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एक काम करता हूं फिलहाल के लिए कि मुझे पता है कि ये सीकेंट है। सीकेंट क्यों है? क्योंकि सर सर्कल का और इसका 2 पॉइंट कॉमन है। अगर सोचो कि ये जो सीकेंट है ये इस तरफ मूव करे, सही बात है, मैं इसका एक बार विड्थ कम कर देता हूं। ठीक है, ये लो भाई, तो अभी भी क्या है सर, ये सीकेंट है। क्यों? अभी भी 2 पॉइंट कॉमन है। अगर ये इस तरफ और मूव करे, मान लो, अभी भी क्या है, सीकेंट है। पर आप एक बात देख पा रहे होंगे कि पहले इन पॉइंटों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी, अभी दूरी कम हो रही है ना? और जब ये आगे की ओर बढ़ेगा, क्या तो ये और पास आएंगे पॉइंट। सही बात है। अभी भी क्या है सर, ये अभी भी ये सीकेंट है। क्यों? 2 पॉइंट पर टच करता है ना, अभी और बढ़ेगा आगे। हाँ जी, अभी भी क्या है, सीकेंट है। ओके, तो आप एक बात देख पा रहे हैं कि ये दोनों पॉइंट अपने क्लोज आ रहे हैं, आपस में पास आ रहे हैं। देखो, पहले बहुत दूर थे, अब पास आ रहे हैं। अब ये और बढ़ेगा आगे। अभी क्या है, अभी भी क्या है, अभी भी क्या है, सीकेंट। और अब क्या होगा? अब होगा नॉन इंटरसेक्टिंग। और अब क्या होगा? इंटरसेक्टिंग, है ना? क्या होगा अब ये? अब होगा टेंजेंट। क्यों? क्योंकि अब सर्कल का और इसका एक ही पॉइंट कॉमन है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब ये पॉइंट इस तरफ जा रहा था तो वास्तव में 2 पॉइंट पास पास आ रहे थे? बात तो सही है। तो ये एक पॉइंट कब बन गया? ये एक पॉइंट तब बनेगा जब ये वाला पॉइंट भी यहां आ जाए और ये वाला पॉइंट भी यहां आ जाए। यानी कि जब सीकेंट के दोनों पॉइंट आपस में कोइंसाइड कर जाते हैं तो वहां पर टेंजेंट की फॉर्मेशन होती है। आया ना? तो इसको हम समझ सकते हैं कि सर व्हेन 2 points of a secant of the circle, जो सर्कल की जो सीकेंट होती है ना, coincide with each other, coincide with each other, है ना, it becomes, जब मैं बोलूं कि सीकेंट becomes, सीकेंट becomes टेंजेंट। क्या आपको बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर ना? ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक है टेंजेंट टू अ सर्कल। इसमें क्या होगा, मैं आपसे ये पूछता हूं, एक सर्कल पर कितने पॉइंट होते हैं? तो आप बोलोगे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। वेरी गुड। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक पॉइंट पर, सर्कल के एक पॉइंट पर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं? एक बार हम ऑब्जर्व करते हैं भाई। ठीक,
चलो सपोज करो मुझे सर्कल के इस पॉइंट पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा अभी देखते हैं। तो अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं ये तो सीकेंट बनेगा, ठीक है, ऐसे ड्रॉ ड्रॉ करता हूं तो भाई बनेगा एक सीकेंट, समझिएगा बहुत ध्यान से। तो केवल ये टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या आप इसी पॉइंट पर कोई और टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? ध्यान रहे टेंजेंट वो होता है जो सर्कल को दो पॉइंट्स पर टच नहीं करे, केवल वन पॉइंट पर ही टच करे। तो आप ट्राई कर सकते हैं कि सर एक बार ऐसे ट्राई करें क्या, ऐसे, तो अब वो बढ़ेगा आगे तो क्या बन जाएगा, वो सीकेंट बन जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे अब भी सीकेंट हो रहा है तो अभी नहीं बनेगा, सी कुछ नहीं बनेगा। अब कैसे बनाओगे आप इसको? और आप ऐसे करोगे तो बहुत पास पास लेके आओगे तो भी वो कहीं ना कहीं दो पॉइंट लेके जाएगा ही जाएगा पक्का। अब हाल में आके आप एंड में आकर के आप करेंगे क्या, आप इसी के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बन गया। तो वो लाइन तो पहले से ही थी, यानी कि हमने ये समझा कि सर्कल पर एक पॉइंट हो तो उस पर हम केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। मतलब ये हुआ अगर यहां पर कोई पॉइंट है तो मैं यहां पर भी केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। वो अलग बात है कि वो टेंजेंट किसी और टेंजेंट से जाकर मिल सकता है। तो मैंने कहा ये वाला पॉइंट देखो, तो आपने कहा सर यहां से भी एक हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो एक ही होगा, बस केवल एक ही होगा। तो अब मैं आपसे ये बोलता हूं कि सर अगर एक पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो सर्कल पर कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पॉइंट पर हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। तो आप बोलोगे, इसको आप नोट कर सकते हैं, वन पॉइंट कैन हैव वन टेंजेंट, देयरफॉर इफ क्या हो तो होता ही होता है, अ सर्कल कैन हैव infinite tangents, infinite tangents because a circle has infinite points। एक पॉइंट पर एक सर्कल तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पर, सॉरी एक पॉइंट पर एक टेंजेंट और इनफाइनाइट पॉइंट्स पर इनफाइनाइट टेंजेंट्स बन सकते हैं। क्लियर? एनी प्रॉब्लम किसी को? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं एक बार कि जो टेंजेंट नाम का वर्ड है ना, ये एक लैटिन लैंग्वेज से आया है। किससे आया है? लैटिन लैंग्वेज जो है उससे आया है। लैटिन में हम बोलते हैं इसको टेंजियर। क्या बोलते हैं? टेंजियर, ठीक है भाई। और उसका मतलब होता है टू टच, टच करना। जब कोई टच हो उसे बोलते हैं टेंजेंट है। और सबसे पहले इस वर्ड का जो यूज किया था, है ना, वो किया था डेनमार्क के एक मैथमेटिशियन थे। डेनमार्क जो कंट्री यूरोप में है ना, इसकी कैपिटल है आई थिंक कोपेनहेगन। तो डेनमार्क यानी वो डेनिस थे। कौन थे? डेनिस। उनका नाम था थॉमस फिनेके, ऐसे कुछ करके नाम था, फिनेके। उन्होंने सबसे पहले इसका यूज किया था, ठीक है भाई। बस सिंपल नॉलेज आपको होनी चाहिए इसकी, ठीक है। हाँ कोई इंसान था ऐसा, है ना, सॉरी एक अच्छे मैथमेटिशियन थे। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। तो आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे ये पूछना है कि सपोज एक लाइन दी हुई है आपको, कोई लाइन दी हुई है, तो एक पॉइंट दिया हुआ है। इस पॉइंट से इस लाइन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी और उसकी नेचर क्या होगी? तो हम ये प्रूव करेंगे, और आपने नाइन्थ में पढ़ा भी होगा, नाइन्थ में
कि इस पॉइंट से यानी किसी भी पॉइंट से किसी लाइन तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो एक परपेंडिकुलर लाइन होती है। कैसे प्रूव कर सकते हैं भाई? देखो अभी करेंगे प्रूफ। इतना हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में लार्जेस्ट एंगल के सामने लार्जेस्ट साइड होती है और स्मॉलेस्ट एंगल के सामने स्मॉलेस्ट साइड होती है। ठीक है, तो चलो मैं मान लेता हूं, सुनना बहुत ध्यान से, कि एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी ये वाली और एक ड्रॉ की है मैंने परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ किया खुद से। ठीक है भाई, ये एक परपेंडिकुलर लाइन है और ये क्या है, एक और लाइन है। चलो मैं नहीं मान रहा कि जो ए एम है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मैं नहीं मानता। चलो मान लेता हूं कि भाई जो ए के है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, पर एक ट्रायंगल बनता है, सही बात है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो दुनिया जानती है इस बात को कि अब ये दोनों एंगल 90 नहीं होंगे, 90 से कम कम होंगे। यानी 90 क्या होगा, लार्जेस्ट एंगल होगा। अगर ये लार्जेस्ट एंगल है तो सामने की साइड भी क्या होगी, लार्जेस्ट होगी। यानी कि इस टाइम हमको मालूम पड़ रहा है कि ए के जो है, ए के वो बड़ी है किससे, ए एम से। यानी ए एम छोटी है अभी, सही बात है ना। और ये क्या है भाई, ए के बड़ी है। क्यों, दोबारा सुनिएगा, 90 से छोटा एंगल ये है या नहीं है? जी हाँ है। तो अगर ये 90 से छोटा है तो फॉर श्योर इसके सामने जो साइड होगी वो 90 वाली साइड से छोटी होगी। ठीक है भाई, सही बात है, यस बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़े। अब सपोज करो मैं इस लाइन को और पास ले आता हूं, ठीक, और एक पॉइंट मैंने मान लिया P। अभी भी ये तो 90 ही है ना, और ये 90 से कम है, सही बात है। यानी कि अभी भी 90 के सामने वाली साइड बड़ी होगी। यानी ए पी अभी भी बड़ी है किससे, ए एम से। ए एम छोटी है अभी भी, ये साइड छोटी है, सही बात है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको और पास लेके आता हूं, कितना भी पास लेके आओ ये एंगल तो 90 ही है, यानी सामने की साइड क्या होगी, बड़ी होगी। सपोज करो ये आर है, तो ए आर अभी भी बड़ी है किसके, किससे बड़ी है, ए एम से। अगर ये साइड इसके ऊपर ही ओवरलैप हो जाए, तो कलर चेंज कर रहा हूं, अगर ये साइड इसके ऊपर ही ओवरलैप हो जाए तो आप क्या बोलेंगे कि भाई अब तो 90 के सामने की साइड है ही नहीं। यानी कि अगर आप इसको के मान लेते हैं, अभी तो ए के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा। सही बात है या नहीं? तो इसलिए मैं ये बोलता हूं कि 90 के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है ट्राइंगल के अंदर। ठीक है भाई, इतना आपको समझ में आता है? तो अब एक थ्योरम आपके सामने है, वो थ्योरम क्या बोलता है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, वो परपेंडिकुलर होता है ना, टू द रेडियस। रेडियस के साथ में क्या होता है, परपेंडिकुलर, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, समझते हैं क्या बोलता है ये। देखो भाई, ये एक सर्कल है, ठीक है। अब सपोज करना अच्छे से, मैंने एक यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है भाई, ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया मैंने, कर दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लो भाई साहब, टेंजेंट ड्रॉ हो चुका है। कहां पर हुआ है, तो मेरे भाई वो यहां पर हुआ है। अब वो ये कह रहा है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो ये जो रेडियस है इसके साथ में परपेंडिकुलर है, ये बोल रहा है वो, ये हमको प्रूव करना है। तो समझना बहुत ध्यान से अच्छे से। अब सर मान लीजिए कि ये इसका सेंटर O है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A है, ये एक्स वाई एक क्या है, टेंजेंट है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे ये पूछता हूं सबसे पहले, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो सर्कल और टेंजेंट दोनों के लिए बहुत पास है? तो आप बोलेंगे वो तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। वो कौन सा होगा, ए पॉइंट होगा। कॉमन सेंस की बात है, यानी कि सबसे पास पॉइंट यही होगा। बिल्कुल सर। अब मैंने कहा कि अगर मैं कोई पॉइंट यहां मान लूं इस जगह पर, ठीक भाई, कोई दिक्कत किसी को भाई? नहीं। अब आप बताओ मुझे
ये ओ मैं यहां पे मानता हूं, सपोज करो पी मानता हूं, क्या ओ पी ओ ए से बड़ा होगा? जी हाँ, क्यों भाई? क्योंकि ये रेडियस है। ओ ए क्या है? रेडियस। और रेडियस कहां तक होती है? केवल सरकमफेरेंस तक रहती है। हाँ है ना, सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक होती है। और जो ये पी पॉइंट है, ये तो सरकमफेरेंस से बहुत बाहर है। देखो यहां पर होता तो मैं क्या मानता कि भाई ओ ए और ये जो पॉइंट है पी यहां तक होता तो बराबर होता। और जो पी पॉइंट है ये तो सर्कल से बाहर है, यानी कि फॉर श्योर ए ओ पी जो है वो बड़ा है किससे? ओ ए से। अगर मान लो कि ये पी पॉइंट यहां आ जाए, यहां पर आ जाए, तो अभी भी है तो ये बाहर ही ना सर्कल से। सही बात है, यानी अभी भी सपोज करो मैंने ये इसको सी मान लिया, तो आप बोलेंगे अभी भी ओ सी इज मोर देन ओ ए। सही बात है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करो ये पॉइंट यहां पर आ गया, डी मान लेते हैं। अभी भी देखो क्या है, अभी भी ये रेडियस से एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है। ठीक है ना, यानी ओपी से बड़ा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप बोलेंगे सर अभी भी ओ डी बड़ा है ओ ए से, यानी ओ ए क्या है? अभी कम दूरी है ना ओ डी से। अगर मान लो कि भाई ये पॉइंट यहां आ जाए, ठीक है, तो यहां पर होगा, अभी भी क्या होगा? ये रेडियस से ज्यादा है। तो आप बोलेंगे सर सपोज करो कि ये पॉइंट ई हो जाए, तो ओ ई इज मोर देन ओ ए। सही बात है। अब मैं आपसे ये पूछूंगा ऐसा कौन सा पॉइंट है जो रेडियस के बराबर है? तो आप बोलोगे केवल सर वो तो ए ही पॉइंट है, ओ से लेकर ए ही पॉइंट है जो रेडियस के बराबर है, क्योंकि यही पॉइंट है केवल जो रेडियस को टच करता है, बिल्कुल है ना। बाकी और भी कोई पॉइंट हुआ तो वो रेडियस से ज्यादा होगा। क्यों? ये केवल एक ही पॉइंट है ये जो टच करने वाला है। अगर दो पॉइंट होते तो क्या बन जाता? सीकेंड बन जाता। तो सीकेंड तो है नहीं, तो टेंजेंट है। तो केवल एक ही पॉइंट है जो रेडियस को टच कर सकता है, बाकी सारे पॉइंट रेडियस से बड़े होंगे। यानी कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? इस ओ पॉइंट से, इस ओ पॉइंट से इस लाइन पर, इस पूरी लाइन पर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? तो आप बोलोगे सर ओ से लेकर ए होगी। और हम ये पढ़ चुके हैं कि ओ ए इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर if OA is the shortest distance from O to line XY, सेंटर O से लाइन XY पर OA अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो हम क्या जानते हैं वो तभी पॉसिबल है जब OA परपेंडिकुलर होगा किस पर? XY पर। ये परपेंडिकुलर ही क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। ठीक है मेरे भाई, अब पढ़ो इसको अच्छे से। द टेंजेंट, ऐसा कोई भी टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर ऑफ ए सर्कल, तो टेंजेंट जो होता है सर्कल के किसी भी पॉइंट पर वो होता है क्या? परपेंडिकुलर होता है। किसके साथ में? टू द रेडियस थ्रो, कहां से? टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर ही क्या बनेगा? राइट एंगल बनेगा, यानी परपेंडिकुलर वहीं पर होगा। आपको बात समझ में आ रही है? तो ओ ए इज परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई। थ्योरम आपको पढ़नी है, समझनी है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, एक्सरसाइज 10.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल कितने टेंजेंट हो सकते, कितने टेंजेंट रख सकता है या उस पर हो सकता है? देखो भाई, तुम्हें इसका आंसर क्या देना है? आप बोलेंगे बिकॉज only one tangent, one tangent can be drawn, है ना, to the one point, to the one point, to the one point
ऑन ए सर्कल therefore है ना, a circle can have infinite tangents because a circle has infinite points, infinite points। क्योंकि एक सर्कल पर इन्फानाइट पॉइंट्स होते हैं और हम जानते हैं एक पॉइंट पर केवल हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो इन्फानाइट पॉइंट्स पर हम इन्फानाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो अ सर्कल कैन हैव इन्फानाइट टेंजेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिए। आगे देखिए, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन, एक टेंजेंट सर्कल को इंटरसेक्ट करता है इट इन, बताइए क्या आंसर आएगा। भाई अगर टेंजेंट है मेरे भाई, तो टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, तो आप बोलोगे ओनली वन पॉइंट पर। क्यों? अगर उसने दो पॉइंट पर टच कर दिया तो क्या बन जाएगा, वो तो सीकेंट बन जाएगा, तो फिर टेंजेंट क्यों रहेगा वो। अगर टच ही नहीं किया तो क्या बन जाएगा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएगा। यानी अगर वो टेंजेंट है तो उसको केवल और केवल वन पॉइंट पर ही टच करना पड़ेगा। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड, ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सीकेंट। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है भाई। अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, इसको हम समझते हैं। देखो भाई, क्या ये इसकी रेडियस है? जी हाँ। तो अगर मैंने यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, सही बात है, तो क्या वो परपेंडिकुलर होगा? जी हाँ होगा, अभी हमने पढ़ा है, जस्ट वेट। यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, सही बात है। अब मैंने कहा कि सर अगर मैं इस रेडियस को आगे एक्सटेंड कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये डायमीटर बन जाएगा सर, ये तो सही बात है। और अब मैंने क्या किया, मैंने दूसरी तरफ इस वाले पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, क्या ये 90 पर होगा? जी हाँ 90 पर होगा, सही बात है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि हम नाइन्थ क्लास में ये पढ़ के आए हैं कि जब दो लाइन ऐसे ड्रॉ की गई हो, ठीक है, और एक उनकी क्या हो, ये ऐसे मान लो ये क्या है, उनकी ट्रांसवर्सल है ना, ट्रांसवर्सल जो आप बोले। अगर ये दोनों को इंटीरियर एंगल आपस में इनका सम 180 बन जाए, क्या बन जाए, 180। अगर इनका सम 180 है तो ये लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। या फिर मैं ये बोल दूं कि आपने कोई रैंडम कोई दो लाइन ड्रॉ की है, पता नहीं पैरेलल है या नहीं है, और एक आपने ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दी है, तो अगर उनके ये दोनों एंगल, पास वाले दोनों एंगल, अगर इनका सम 180 बन जाता है तो आप क्या बोलते हैं कि ये दोनों लाइन आपस में कैसी है भाई, पैरेलल। तो अगर उसी केस को लेकर मैं आपसे पूछता हूं तो क्या यहां पर एंगल 90 है या नहीं है? जी हाँ, ये एंगल तो 90 है। क्या यहां पर एंगल 90 है या नहीं है? जी हाँ 90 है। तो अगर दो लाइन जा रही हो या दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं और ये क्या है, उनकी ट्रांसवर्सल, कौन सी, डायमीटर, तो क्या इन दोनों का सम 180 बन रहा है या नहीं बन रहा है? जी हाँ। अगर ट्रांसवर्सल के जाने पर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 बन जाए एक तरफ, तो आप बोलेंगे कि जो लाइन गई है वो आपस में कैसी है, पैरेलल। ठीक है भाई, तो आप क्या बोलेंगे, केवल दो ही पैरेलल लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, एक साथ। क्यों सर, हम तो और ड्रॉ कर सकते हैं। आपके मन में आ रहा होगा ऐसा, कैसे आ रहा होगा, देखो ऐसे आ रहा होगा सर, ऐसा भी तो ड्रॉ कर सकते हैं। तो मेरे भाई ये दो ही तो हुए, ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल।
पर क्या ये येलो वाली और जो ग्रीन वाली है आपस में पैरेलल हैं? जी नहीं। तो वही तो मैं बोल रहा हूं कि दो एट मोस्ट पैरेलल आप खींच सकते हैं, मैक्सिमम दो पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। दो पैरेलल टेंजेंट आप खींच सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि देखो सर एक तो टेंजेंट ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो फिर ये टेंजेंट क्यों रहेगा, ये तो सीकेंट बन जाएगा ना। ठीक है भाई, तो आप एट मोस्ट किसी एक टाइम पर दो ही टेंजेंट पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो और दोनों एक डायमीटर के पास होंगे, यानी डायमीटर को टच कर रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, तो अ सर्कल कैन हैव एट मोस्ट टू पैरेलल टेंजेंट्स। ठीक है भाई, आगे बढ़े। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, बताइए। कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू सर्कल, जो सर्कल के लिए टेंजेंट है उसका कॉमन पॉइंट किसके साथ में? सर्कल के साथ में। क्या होता है भाई, आप बताओ मुझे, कॉमन पॉइंट का मतलब क्या होता है? अगर मैंने कोई टेंजेंट ड्रॉ किया है सर्कल पर तो केवल एक ही पॉइंट तो कॉमन होता है, सर्कल का और टेंजेंट का एक ही पॉइंट तो कॉमन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो लिखो यहां पर, इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? आपको ये समझ में आना चाहिए। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। ये लीजिए, आप एक बार इसको ट्राई कीजिए। अ टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट ओ क्यू इक्वल है 12 सेंटीमीटर के, लेंथ ऑफ पी क्यू क्या होगी? देखो भाई, ये एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर ओ है, चलो सेंटर ओ है। अब वो ये बोल रहा है अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल। कोई पॉइंट है सर्कल पर, मानो मैंने यहां माना कोई पॉइंट पी, ठीक है। ये जो पी क्यू जो टेंजेंट है ये मिलता है, ठीक है, एक लाइन से थ्रू द सेंटर, जो सेंटर से आती है एट पॉइंट क्यू। तो पहले मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं पी क्यू, है ना। तो देखो पी पॉइंट सर्कल पे भी है और पी पॉइंट टेंजेंट पर भी है, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो मैंने कहा यार एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ऐसे करके, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। ये कोई क्या है? टेंजेंट है पी क्यू, ठीक है भाई। ये मिलता है किससे? मिलता है, देखो यहां तो ये मिल गया पी से, ठीक है, मिलता है एक लाइन से, ठीक है, थ्रू द सेंटर, जो सेंटर से आती है ओ से, एट पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, क्यू पर मिलता है। ओके, यानी हमें ओ से क्यू तक एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी भाई, तब बात बनेगी। ओ से आती है क्यू पर मिलता है, ठीक, यहां मिल रहा है। तो उसने बोला है कि ऐसे मिलता है कि ओ क्यू की लेंथ कितनी है? 12, यानी 12, यानी दिस लेंथ इज कॉल्ड 12 सेंटीमीटर। आपको लेंथ पी क्यू निकालनी है, यानी आपको ये लेंथ निकालनी है। अब देखो एक बात समझ, दुनिया जानती है कि ये क्या बनेगी? रेडियस, और रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होंगे भाई? क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है। अब आप सब भूल जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। उसने क्या बोला है? रेडियस 5 सेंटीमीटर है, यानी कि ये तो हो गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर? इसका आंसर हम सेकंडों में निकाल देंगे। क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है? जी हाँ। ये क्या है इसके सामने? ये हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने। एक तो ये साइड बची जो बेस या परपेंडिकुलर होगी, एक ये होगी, सही बात है। क्या इन दोनों साइडों में से स्मॉलेस्ट साइड 5 है? हो सकती है 5 हो। क्या ये ऑड नंबर है? जी हाँ। अगर ये ऑड नंबर है तो क्या हम इसमें पाइथागोरस ट्रिपल्स लगा सकते हैं? अगर ये 5 एक ऑड नंबर है तो 5 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 25 होता है। 25 को ऐसे ब्रेक करना है कि एक ज्यादा और एक कम हो, तो 12 और 13। क्या इसके अलावा 12 नाम की साइड दी हुई है? जी हाँ दी हुई है, ये रही, है ना, ये तो होगी ना। आप बोलेंगे सर 12 दी हुई है, 12 तो क्या बची? 13। अरे भाई साहब,
क्या मिस्टेक कर रहे हो आप? इतना देखो कि सबसे बड़ा एंगल तो 90 है, तो सबसे बड़ी साइड क्या होगी? 90 के सामने होगी। तो ये तेरा कैसे पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना? यहां पर रूल फॉल्ट कर गया। ओके, तो फिर क्या होगा? लगाओ सिंपल तरीका। अगर बाई चांस ऐसा होता कि यहां पर 13 दिया होता, जस्ट वेट, अगर यहां पर 13 दिया होता तो हम फोर श्योर ये बोलते कि अगर 5 ये है तो 13 ये है तो पक्का 12 ये होती, 100%। ऐसा केस है नहीं पर, है ना? तो चलो, एक बार को तो मुझे भी ऐसा फील हुआ कि अरे ये तो बन जाएगा, इससे ऑड नंबर आ रहा है। अब मैंने भी सॉल्व किया, देखा तो यार ये तो नहीं बन पा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं। देखो तो सर ये होगा इसका हाइपोटेन्यूज, आप जानते हैं फ्रॉम पाइथागोरस, फ्रॉम पाइथागोरस क्या थ्योरम से, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ये हम लगाएंगे इसमें। आप बोलेंगे ओ बी, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर होगा ओ पी के स्क्वायर के प्लस पी क्यू के स्क्वायर के। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। जी हाँ, ये 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। जी हाँ, और पी क्यू हमको निकालना है तो उसका स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ये हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस पी क्यू द स्क्वायर। यहां पर होगा जाके माइनस, तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा मेरे भाई आपका 119 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, पी क्यू स्क्वायर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई आप बोलेंगे पी क्यू का आंसर आएगा इसका, यहां पर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट नहीं होता है तो ये अंदर रहेगा, सेंटीमीटर एक बाहर आ जाएगा, यानी पी क्यू की लेंथ क्या आ गई? रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। यानी कौन सा आंसर होगा मेरे भाई इसमें? ऑप्शन नंबर डी। अरे कलर चेंज करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़े क्या हो? चलो, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा। जी हाँ, ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन such that one is a tangent and the other is a secant to the circle। तो पहले मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं। उसने बोला है ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है, सर्कल ड्रॉ कर दिया, एंड टू लाइंस, दो लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू, उसने बोला है पैरेलल टू, तो यानी कि दो लाइन जो होंगी वो होंगी पैरेलल। किसके पैरेलल भाई? अ गिवन लाइन, एक गिवन लाइन होगी उसके पैरेलल दो लाइन खींचनी है, और वो दो लाइन ऐसी होनी चाहिए कि वन इज अ टेंजेंट, एक उनमें से क्या बन जाए? टेंजेंट, एंड द अदर इज अ सीकेंट टू द सर्कल। ओके, तो मैंने एक काम किया, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, कहीं पर भी रैंडम मान लो आप लाइन, मैंने माना एक लाइन ड्रॉ कर ली ऐसे। ठीक है, ये कोई लाइन है, ठीक है भाई, सपोज करो ये लाइन है आपका पी क्यू, एनी लाइन। अब मैंने क्या किया, अब मुझे इसके साथ में, पी क्यू के साथ में मुझे लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल लाइन। तो भाई मैंने कहा, एक तो मैंने ड्रॉ कर दी लाइन ऐसी पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल लाइन। तो ये जो लाइन है ये पैरेलल है, किसके साथ में पैरेलल है? पी क्यू के साथ में, मैंने इसको बोल दिया ए बी। तो मैं ये बोलूंगा ए बी, सॉरी ए बी। आप बोलेंगे फ्रॉम फिगर ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ए बी क्या है? पैरेलल है किसके? पी क्यू के। एंड ए बी इज अ सीकेंट, ए बी क्या है? सीकेंट टू द सर्कल। सर्कल के लिए क्या बन जाएगी वो? सीकेंट। क्लियर भाई, तो पहला आंसर हो गया। ठीक है, अब एक और ड्रॉ करते हैं जो पैरेलल ही है, लेकिन वो कैसी है? जस्ट वेट,
ये देखो भाई, ठीक है ना, ये भी पैरेलल है किसके, पी क्यू के। तो तीनों कैसी आपस में पैरेलल है। तो मैंने बोला मान लो कि सर ये के एल और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एम है, तो आप बोलोगे एंड के एल जो लाइन है वो भी क्या है, पैरेलल टू पी क्यू, एंड के एल इज अ टेंजेंट to the circle where M is a point of contact. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है भाई। सेंटर आप ओ मान सकते हैं, सॉरी फॉर दैट, ठीक है भाई। क्या आपको बात समझ में आई? कुछ आगे है नहीं, एक्सरसाइज खत्म हो गई है, आगे मिलते हैं, ठीक है, नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, है ना, अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, ठीक है भाई।